सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है? बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक मिलेंगे 50,000 रुपए। जाने इसकी पात्रता। शाला दर्पण से होगा ऑनलाइन आवेदन। ए टू जेड पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में, जिसमें हमें बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये देय होते हैं राज्य सरकार द्वारा। ये राज्य सरकार द्वारा देय होते हैं 50,000 रुपये। 4 अलग अलग किस्तों में देय होते हैं, जिसकी तृतीय और चतुर्थ किस्त के लिए शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और हमें अपने विद्यालय में जो भी बालिकाएं कक्षा 1 में, 6 में या कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर और कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर या उत्तीर्ण करने पर आपको अलग अलग राशि देय होती है। अगर छात्रा कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो तृतीय किस्त का भुगतान 4,000 रुपये के रूप में किया जाएगा, और 6 में प्रवेश लेती है तो चतुर्थ किस्त का भुगतान है वो 5,000 रुपये किया जाएगा। इसी प्रकार 10 में प्रवेश लेने पर 5वीं किस्त का 11,000 के रूप में भुगतान किया जाएगा, और छठी में प्रवेश लेने पर यानी छठी किस्त है वो कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये देय होगी। इसके लिए दोस्तों आप सभी को शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन आवेदन करने से पूर्व उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना आप सभी के लिए आवश्यक है कि किन किन बालिकाओं का आवेदन आपको करना है, कौन कौन इसके लिए पात्र है। उनका जन्म 2016 से पूर्व होना चाहिए। यानी कई जानकारियां हैं जो आज हम साझा करेंगे। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है इसके बारे में। साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ किस्त या आगे आगामी किस्तों के लिए भी ये बताया गया है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बारे में नहीं बताया गया है। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ कि प्रथम किस्त जो है आपकी, यानी अगर बालिका जन्म लेती है घर में, तो प्रथम किस्त जो है वो संस्थागत प्रसव या राजकीय जो चिकित्सालय है उसमें प्रसव होने पर 2,500 रुपये प्रथम किस्त के रूप में दे होती है। उसके बाद अगर बच्ची के सभी टीके लग जाते हैं, टीके लगने पर उनको एक और द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया जाता है। प्रथम और द्वितीय किस्त के बाद अगली जो किस्त है उन सभी का विवरण कुछ इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आपकी बेटी को कुल 50,000 की सहायता मिलेगी। जन्म के समय 2,500 रुपये, 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2,500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000, 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 और कक्षा 12 में पास करने पर 25,000 रुपये, कुल 50,000 की सहायता दी जाती है। हम बात करेंगे कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी इस विज्ञप्ति की, जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में है। यहाँ बताया गया है कि समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं स्वास्थ्य के तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता अभिभावक को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। अर्थात 1 जून 2016 के पश्चात जो भी जन्म लेने वाली बालिका है उनके माता पिता को उनकी राजश्री योजना का लाभ दिया जाएगा तृतीय किस्त के रूप में, क्योंकि प्रथम और द्वितीय मैंने बता ही दी है आपको। तृतीय किस्त का लिए आपको पश्चातवर्ती जो भी किस्तें होगी उनके भुगतान हेतु बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत सत्र 2021-22 में राजकीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से दिनांक 14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी तक आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसकी जो प्रारंभ की तिथि है वो 14 फरवरी है और अंतिम तिथि 28 फरवरी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। उसके लिए पात्रता क्या रहेगी वो भी आपको बता देते हैं कि ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 या इसके पश्चात हो, ऐसी बालिकाएं जिनके योजना अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होगी, जिन्होंने महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम और द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त किया हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जिनको प्रथम और द्वितीय किस्त मिल चुकी है वो ही तृतीय किस्त के लिए आवेदन कर सकती है। योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी जन आधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए देय होगा। आवेदन पत्र के साथ ये जो पीसीटीएस आईडी है संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये पीसीटीएस आईडी आपको जो बच्ची की माता है, पिता अभिभावक है, उनके पास मिल जाएगी। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होगी। योजना अंतर्गत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार से अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। आर्थिक जो देय सहायता है वो पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किस्त के रूप में 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो अभिभावक का संरक्षक है सीधे बैंक में स्थानांतरित किए जाएंगे, यानी बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शाला दर्पण पर रहेगी। अभिभावक संरक्षक बालिका को तीसरी किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित आवेदन पत्रों को पूर्ण भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा। एवं संस्था प्रधान के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। इसके लिए
प्रारंभ की तिथि 14 फरवरी और अंतिम तिथि है 28 फरवरी दी जा चुकी है। योजना के अंतर्गत जो दे लाभ है वो आपको बता ही दिए हैं कि प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता संरक्षकों योजना अंतर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों द्वारा कुल राशि 45,000 का अधिकतम भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपए की राशि देय होगी। इसी प्रकार कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रुपए की राशि देय होगी। राजकीय विद्यालय में 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 की राशि देय होगी और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 की राशि देय होगी। इसके अंतर्गत एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही गई कि योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त या किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। अगर कोई भी ड्यू रह गई है तो प्राप्त करने में नहीं आएगी, यानी सभी पहली किस्त अगर यानी अगली किस्त अगर आपको मिल चुकी है तो ही पश्चातवर्ती किस्तें आपको मिलेगी। और ये मुख्यमंत्री राजसी योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1, 6 और 10 में प्रवेश उपरांत 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। और मुख्यमंत्री राशि योजना के अंतर्गत समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से देय होंगे। तृतीय किस्त या उसके बाद में जो भी किस्तें हैं एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगी, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्व घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। यदि माता पिता की ऐसी बालिकाएं की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिकाओं की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह भी लाभ की पात्र होगी। तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, अर्थात तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर देय होगा जबकि प्रथम और द्वितीय किस्तों का परिलाभ उन्होंने प्राप्त किया हो। उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ देय नहीं होगा। तीसरी किस्त और उसके बाद अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र विद्यालय के प्रवेश के समय शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतानों अथवा संबंधी घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रदान के माध्यम से शाला दर्पण पर ऑनलाइन सबमिट करने लॉक करने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण की जाएगी। इसी प्रकार चौथी, पांचवी और छठी किस्त यानी कक्षा 6, 10 और 12 उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय में बालिका की माता या माता न होने पर पिता या अभिभावक संरक्षण निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के पश्चात किस्त का डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। और योजना का प्रशासनिक विभाग महिला और बाल विकास विभाग रहेगा। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए जानना एक आवश्यक होगा कि जो भी आवेदन कर रहे हैं तृतीय, चौथी, पांचवी या छठी किस्त के लिए तो आपको आवश्यक दस्तावेज है वो शाला दर्पण पर अपलोड करने होंगे। अपलोड आवेदन सबमिट और लॉक करने के पश्चात एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार या आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा। प्रथम बार जो राजकीय विद्यालय में प्रवेश ले रही है तो उनके लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे ये पीसीटीएस आईडी है, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र है, माता पिता के जीवित होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु जीवित ना होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संरक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जन आधार कार्ड की छाया प्रति अभिभावक संरक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। किस्तों का बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आवेदन की प्रारंभ अंतिम तिथि आप जानते हैं, मैंने बता भी दी है। 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपको आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जो राशि योजना के लिए आवेदन पत्र है 21-22 के लिए, यहाँ आपको छात्रा की छात्रवृत्ति यूनिक आईडी पूर्ति संस्था प्रदान द्वारा शाला पदार्पण पोर्टल से की जाएगी। छात्रा का फोटो लगेगा, विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, छात्र की माता का नाम, पिता का नाम, संरक्षक का नाम। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके जारी करने की दिनांक और क्रमांक, छात्रा की जन्म तिथि, अंक और शब्दों में कक्षा व सेक्शन जिसमें अध्ययनरत है, छात्रा का विद्यालय में प्रवेश दिनांक और एसआर नंबर, गत कक्षा के विद्यालय का नाम, पता। तृतीय किस्त के अलावा पश्चात उत्तरवर्ती किस्तों के लिए अभिभावक संरक्षक का मोबाइल नंबर, जाति उनकी लिखनी है, कौन सी जाति में आती है, धर्म, छात्रा का आधार नंबर, जन आधार नंबर, स्थायी पता, ये सब आपको डॉक्यूमेंट है वो भरने हैं। इसके साथ साथ आपको वांछित जो दस्तावेज है संलग्न करते हुए टिक मार्क का निशान लगाना है, जैसे पीसीटीएस आईडी, 2 संतानों संबंधी घोषणा पत्र, जन आधार और माता पिता के जीवित न होने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ उसको अभिभावक के हस्ताक्षर, जांचकर्ता या कक्षा अध्यापक के और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे।
ये है वो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा जिनका नाम आ जाएगा, पुत्री किसकी है, पिता का नाम के आवेदन की जांच कर ली गई है, तो ये आपको PCTS ID है वो जो भी है वो आपको संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित करना है। इसके बाद अगला आवेदन आता है माता पिता संरक्षण द्वारा घोषणा, तो ये घोषणा भी आपको लेनी है, माता पिता के हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद अब बारी आती है ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है, तो इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जैसे ही शुरू होंगे तो एक और लाइव वीडियो आपको देखकर बता दिया जाएगा, यानी आप प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। फिलहाल दोस्तों आप ये आवेदन है वो भरकर रखिए, इसके संबंधित जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये घोषणा पत्र वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसमें राजरमसा टाइप करोगे या राज शाला दर्पण टाइप करोगे, शाला दर्पण की वेबसाइट खुलेगी तो एक न्यू हाईलाइट के रूप में एक रो चल रही है, तो वहाँ क्लिक करते ही एक PDF आपके डाउनलोड हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।